पटना के सड़कों पे लगाए गए पोस्टर को देखने के बाद शायद तेजस्वी यादव को अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। गलती वो जो उन्होंने इस बार एमएलसी चुनाव में कर दिया, गलती वो जो उन्होंने प्रत्याशी चुनने में कर दी, क्योंकि जिस यादव वोट के बदौलत तेजस्वी यादव का अस्तित्व है, सुनील सिंह उन यादवों के साथ कई बार धोखाधड़ी कर चुके हैं और इसी का पोस्टर और बैनर जो है वो लगाया गया है पूरे पटना शहर में। और अब जब लोग देख रहे हैं कि साहब ये तो यादवों के साथ गजब गजब धोखाधड़ी किए हैं और ऐसे में इनको एक यादव के द्वारा चलाई जा रही पार्टी का जो है वो एमएलसी कैंडिडेट चुना जा रहा है, ये कहां तक सही है, पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। और एक एमएलसी चुनाव ने एक बार फिर से मुश्किल में कैसे डाल दिया है आरजेडी को, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आरजेडी भले ही ये एमएलसी का चुनाव जो है वो जीत गई, एक जो जगह था वहां पे जीतना तय था, वहां पे वो जीत भी गए, लेकिन ये जीत इनकी सबसे बड़ी हार कैसे साबित हो सकती है, इसके ऊपर भी विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, पोस्टर कुछ ऐसे लगाए गए हैं, बिहार के नटवर लाल बने एमएलसी, और यहां पे बकायदा लिखा गया है कि भाई साहब महागठबंधन की तरफ से इनको बधाई दिया जा रहा है। मतलब जो लोग भी ये पोस्टर लगवाए हैं उन्होंने अपना नाम तो नहीं मेंशन करवाया, लेकिन ये क्लियर कर दिया है कि साहब इनको बना के आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। और बकायदा ये लिखा गया है कि यादवों के साथ इन्होंने जालसाजी की है और उसके बाद भी इनको जो है वो आरजेडी के द्वारा मौका दिया जा रहा है, जो कि गलत है। आपको ज्ञात होगा कि जब इनको एमएलसी बनाने की बात चल रही थी और जब इनको एमएलसी प्रत्याशी नियुक्त किया गया, उस दरमियान भी रोहिणी आचार्य ने खुल के इनका विरोध किया था। इनको बताया था कि साहब ये बहुत बड़े धोखेबाज आदमी हैं और इन्होंने पार्टी को हर बार धोखा दिया है, पार्टी का नाम ले लेके कई दफा परेशानियां जो है वो खड़ी की है। अब देख लीजिए क्या है, बिहार के नटवर लाल बने एमएलसी, बनने पे बहुत बहुत बधाई। देखिए, एफआईआर नंबर 305, धोखाधड़ी कर यादव समाज की महिला से गमन की गई राशि 16.5 लाख, धोखाधड़ी के बादशाह। उसके बाद एफआईआर नंबर 307, ये है कि यहाँ पे जो है यशस्वी यादव समाज की महिला से गमन की गई राशि 3.75 लाख रुपया। उस एफआईआर नंबर 306, और यहाँ पे लिखा गया है कि भाई साहब यहाँ पे भी सुनील कुमार सिंह धोखाधड़ी कर यादव समाज की महिला से गमन की गई राशि 23.5 लाख। तो ये देख सकते हैं यादव समाज की महिला से गमन की गई राशियों का ये सूची जो है वो जारी किया गया है और सुनील सिंह को घेरा गया है कि भाई साहब किस तरीके से इन्होंने जालसाजी की, लाखों रुपए बनाए। नटवर लाल इनको बताया जा रहा है कि भाई साहब नटवर लाल जी को एमएलसी बनाया गया है, बकायदा इनकी तस्वीर भी लगाई गई है और इसी की चर्चा हो रही है कि भाई इनको क्यों बनाया गया। सबको पता है कि भाई जो आरजेडी पार्टी है वो यादवों की पार्टी मानी जाती है, पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, अति पिछड़ों की पार्टी मानी जाती है, जो समाज में वंचित लोग हैं, वंचित तबका है, उनकी पार्टी मानी जाती है, दलित और महादलित की पार्टी मानी जाती है, मुसलमानों की भी पार्टी मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी राजपूत समाज से आए हुए किसी एक व्यक्ति का चुनाव करना एकदम से आरजेडी के सिद्धांतों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सोचिए कि जिस पार्टी को चाहिए कि भाई साहब हमें जो है वो दलित सपोर्ट करे, हाँ, जो हमें यादव सपोर्ट करें, वो एक यादवों के साथ ही धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को जो है वो एमएलसी बना देते हैं। और इसी वजह से लगातार तेजस्वी यादव और उनके इस निर्णय का जो है वो विरोध हो रहा है और इनके पार्टी वाले भी कर रहे हैं। मतलब जो आरजेडी के समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत गलत हुआ, इनको एमएलसी नहीं बनाना चाहिए था। सोचिए, एमएलसी चुनाव हो रहा है और एक सीट जीतने की संभावना है और उसमें भी आप चुनते हैं किसको? आप चुनते हैं सुनील सिंह को। तो सवाल तो उठेंगे ही, जो सवाल अब उठ रहे हैं। और इसी वजह से एमएलसी का चुनाव भले ही सुनील सिंह जीत गए हों, लेकिन यहां पे तेजस्वी यादव अपने समाज के सामने ही काफी ज्यादा हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी उस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचती हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।